मसूरी, उत्तराखंड। चाय में थूकने के मामले में जनाक्रोश। देश भर से खाने पीने की वस्तुओं में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा थूकने के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। और अब ताज़ा वाकया पहाड़ों की रानी मसूरी का है, जहां चाय के बर्तन में थूकने के बाद परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद समस्त मसूरी में जगह जगह इसकी कड़ी निंदा की जा रही है और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित कर उक्त व्यक्ति पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं मसूरी शहर में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई है। मसूरी से बाहर विभिन्न प्रदेशों से आकर लोग यहां पर व्यापार करते हैं, जिनका पुलिस द्वारा कोई सत्यापन नहीं होता है। इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है, न तो व्यापार करने आए लोगों का सत्यापन हो रहा है और शहर में किराएदार बनकर रह रहे लोगों का भी सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिसमें पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी है। घटना मसूरी के लाइब्रेरी चौक की है, जहां पर चाय की ठेली लगाने वाले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूककर एक पर्यटक को चाय दी गई। विरोध करने पर उसके द्वारा पर्यटक को धमकी भी दी गई। इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके विरोध में भाजपा, बजरंग दल के साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ कचहरी परिसर में जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। साथ ही शहर में बाहर से आए लोगों की दुकानें भी बंद करा दी गई। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन पेटवाल ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जाना चाहिए। मसूरी एक शांतिप्रिय शहर है और इस प्रकार की घटनाओं से माहौल खराब होता है। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल रजत अग्रवाल ने कहा कि शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और वो भी पुलिस चौकी से महज कुछ कदमों के फासले पर ही। ऐसी घटना पुलिस की कार्यप्रणाली को दर्शाता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा के मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि मसूरी की शांतवादियों को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। बजरंग दल के मसूरी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह पवार ने कहा कि ऐसा कृत्य बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि वायरल वीडियो की सच्चाई की पुष्टि एपीआर न्यूज नहीं करता। मसूरी से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की विशेष रिपोर्ट। जो कल की घटना थी लाइब्रेरी चौक पे, कोई एक मोहम्मद परिवार का कोई व्यक्ति था जिसने चाय के बर्तन थूका। वो वीडियो कहीं वायरल, उसके बाद हमने थाने में वो दी। उसके पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कर ली, जब उनको सूचना मिली उसके बाद भी उसको अरेस्ट नहीं करा गया। आज हम सब लोग, सब पूरे हिंदुस्तान के, पूरे मुस्लिम के सब भाई लोग वहाँ पे थाने में गए, उसका वो कह रहे कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी हरकत होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अपनी भाषा में समझा सकती, ठीक है, तो हम सब लोग उसे अपनी भाषा में समझेंगे कि अगर इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना। इससे पहले भी घटना होती है जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का छोटे छोटे बच्चों से जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा किए गए। अगर इस तरह से कोई भी घटना होगी उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करेंगे, नहीं तो हम लोग करेंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पे इन लोगों के, कई लोगों, कश्मीरी लोग यहाँ पे आके दुकानें चला रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है। जब तक उनका वेरिफिकेशन हो तब तक उनकी दुकानें नहीं खुलेंगी। और जो भी दुकानें पटरी में दुकानें लगा रहे हैं, कहीं भी दुकान लगा रहे हैं, अपने नाम के साथ दुकान लगाएंगे। जब तक उनका नाम उसके साथ अंकित नहीं होगा तब तक दुकान नहीं खोलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। पुलिस की तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस समय पर इन सबकी वेरिफिकेशन कर दी है, नौबत आज आती ही नहीं है। लेकिन आगे ये आज से उनसे हमने कहा कि आज भी करिए, वो करें। आज हम 24 घंटे का समय मांगा है। अगर 24 घंटे के अंदर उसको एक हफ्ता का वेरिफिकेशन ठीक उसकी करेंगे। स्थान देना चाहिए, लेकिन बाहर से आए हुए व्यक्ति को बिठा दिया गया और आज वो युवक जो है यहाँ से फरार हो गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक सवालिया प्रश्न है प्रशासनिक अधिकारियों पर, अब पुलिस के आला अफसरों पर, जो मात्र 20 मीटर की दूरी से पुलिस चौकी, गिताबगढ़ जो पुलिस चौकी है, सबसे बड़ी चौकी है मसूरी की, कोतवाली के बाद, उस चौकी के 20 मीटर के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई, ऐसी घटना हुई है और पुलिस द्वारा उस समय कार्रवाई नहीं करी गई। जबकि शिकायतकर्ता टूरिस्ट ये बता रहा है कि मैंने शिकायत करने का प्रयास करा, किसी ने सुनी नहीं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, शहर के वातावरण को बचाना पड़ेगा, प्रदेश को, देश को ऐसी घटनाओं से दूर रखना पड़ेगा, तभी ये देश जो है हमारा विकास की ओर बढ़ेगा। शुभम बिश्नोई जी का धन्यवाद करूंगा, जिनके माध्यम से वो वीडियो यहाँ मिली और हमने देखा कि मसूरी में भी जिहादी प्रकृति के लोग पनप रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मसूरी जैसे शहर में इस प्रकार के लोगों की तादाद बढ़ रही है। आज हमने कोतवाली में और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको बसाने वालों की जाँच हो। सिर्फ चंद वोटों के लिए इनको बसाया जा रहा है और साथ में अगर इस तरह की घटना मसूरी में बढ़ती रहेगी, आज हमने जितने भी हमारे पटरी व्यापारी भाई हैं, हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाह रहे हैं। हमने उनको कहा है, उनसे अपील की है कि आप अपने दुकान के आगे बोर्ड लगाएं कि आप किस नाम के हैं, आप क्या बेचते हैं। फिर उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों को डिसाइड करना है कि उसे क्या खाना है, चाय पीनी है, किसी की जूठी चाय पीनी है। हमने सबसे अपील की है, जिसकी दुकान के आगे नाम नहीं होगा उसकी दुकान हम लगने नहीं देंगे। ये हमने प्रशासन को भी बोल दिया कि उनसे भी अपील कर ली है कि आप जितने भी पटरी व्यापारी हैं सबकी दुकान के आगे नेम प्लेट हो। और साथ ही साथ जो बाहरी लोग हैं जो इस तरह का वातावरण
बिगाड़ रहे हैं जो यूपी से आ रखे हैं, क्योंकि यूपी में आज कहीं ना कहीं योगी जी का राज है, तो गुंडे बदमाश वहाँ से पहाड़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं और वो वहाँ का वातावरण खराब कर रहे हैं। तो पुलिस कोतवाल साहब से भी हमने निवेदन किया कि जल्द से जल्द वेरिफिकेशन हो, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं इन्हें मसूरी से बाहर किया जाए और साथ ही मसूरी का वातावरण को हम अशांत नहीं होने देंगे। आप मानते कि मैं मानता हूँ लगातार पुलिस वेरिफिकेशन भी कर रही है, पर मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी ऐसे लोगों की दुकान का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों के हाथ की चाय ना पिएं, मैगी ना खाएं, अंडा ना खाएं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मसूरी, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम 9 दिन लहसुन प्याज को नहीं ग्रहण करते हैं नवरात्रि में, पर इस प्रकार के लोग जो मसूरी का वातावरण खराब कर रहे हैं, जो अपनी झूठी चाय पिला रहे हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कोतवाली में हमने ज्ञापन दिया है और कोतवाल साहब ने विश्वास दिलाया है कि शाम को 5 बजे से पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, इसमें किसकी कमी मानते हैं? मैं इसमें यहाँ के जो लोग इन लोगों को पनाह दे रहे हैं उनकी भी कमी मान रहा हूँ और साथ में प्रशासन की भी। सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें आपस में बांटा जा रहा है, जौनपुर, जौनसार, घनसाली, अलग अलग भागों में, पर इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इनकी तादाद मसूरी में कहाँ से बढ़ रही है, मैं उन लोगों को भी इसमें दोषी मान रहा हूँ। साथ में कहीं ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन में लापरवाही बरती गई, उसके लिए भी हमने आज कोतवाल साहब से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इसको पूर्ण करा जाए।